हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोगों को जो प्रिपरेशन करना है वो कहाँ से करना है, फॉलो किसे करना है, हमें मतलब किसके सिलेबस को फॉलो करना है, केवीएस को फॉलो करें, एनवीएस को फॉलो करें, या फिर हम लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस को, उसके पैटर्न को फॉलो करें। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये हम लोग बार बार सर्च करते हैं, यही चीज़ें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम लोग को कैसा तैयारी करना है, किसे फॉलो करना है, किस सिलेबस को फॉलो करें, या फिर क्वेश्चन पेपर दे दीजिए मैम। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, और मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी इस वीडियो का। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए आप लोग, पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझिए। गाइज मैं हर एक वीडियो में नहीं बोलती हूँ, मैं इसमें इस बात जरूर बोलूँगी कि इस वीडियो को थोड़ा सा, भले ये 10-15 मिनट का हो जाए, बट इसको क्या करना है आप लोग को पूरा देखना है, क्योंकि मैं चीज़ों को रट के नहीं बोल पा रही हूँ। तो क्या है कि ऐसा है, कोई इन्फॉर्मेशन जो मे बी क्या हो, यूज़फुल हो, और वो लास्ट में आए, बोलते टाइम फ्लो में ना आ पाए, इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और सेकेंड थिंग वही सेम चीज़ कि इसमें कुछ पढ़ने को है नहीं, लिखने को है नहीं, सुनने को है सिर्फ, तो आप लोग फुल वॉल्यूम कर लीजिए मोबाइल का, कॉन्सेंट्रेशन बनाइए कि मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुने, बस इस पर फोकस करें। ओके, तो चलिए मेन पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जो एग्ज़ाम है इसका, उसका जो पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो हमारा है वो कैसा होगा, इस चीज़ का पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो पहली बात कि हम लोगों को पता है हमारे पास कोई भी मॉडल पेपर नहीं है प्रीवियस ईयर का। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है आज तक। हम लोगों ने देखा था, वीडियो बना हुआ है डिटेल में, कि ईएमआरएस का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है अब तक। अब तक जो रिक्रूटमेंट होती थी ईएमआरएस के स्कूल में, वो किस लेवल पे होती थी? लोकल कमेटी के लेवल पे, जो वहाँ के ब्लॉक है, डीएम है, और फिर एक टीम बनती थी, उन लोगों के लेवल पे यहाँ पे जो स्टाफ को हायरिंग किया जाता था सीधा पीआई बेसिस पे। मतलब उन लोगों को बुलाया, डिग्री हुआ, इंटरव्यू लिया और हायरिंग कर लेते थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते थे, ठीक है, मतलब परमानेंट हुआ ही नहीं इसमें वैकेंसी कभी। अब 2019 से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया सेंट्रल लेवल का, कि सीबीएसई के मतलब जो ईएमआरएस के स्कूल हैं उनको एफिलिएटेड करने लग गए सीबीएसई के थ्रू, ठीक है। तो 2019 से ही आप मान के चलो कि इस स्कूल को एज अ स्कूल लिया गया। उससे पहले क्या होता था, जो ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि ये पता है स्पेशली ये जनजातीय वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल है, तो जो ट्राइबल वर्ग के बच्चे हैं, मतलब और जो उस सोसाइटी के हैं, वहीं उन्हीं लोगों को, या फिर जिनका कांटेक्ट होगा उस स्कूल में, उन लोगों को ही हायर करके वो रखते थे। तो वो बात की बात है, उसको छोड़िए, हम लोग फोकस करते हैं अपने एग्जाम पे। पहले मतलब एग्जाम होता नहीं था, 2019 से हम एग्जाम की स्टार्टिंग करते हैं। 2019 से वो क्या जून जुलाई के टाइम आई थिंक एफिलिएटेड ही हुआ सीबीएसई से। तो 2020 में पहला वैकेंसी आया ईएमआरएस का, जो परमानेंट बेसिस पे था, बट वो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ है ईएमआरएस के स्कूल, वहाँ वहाँ नहीं आया था, वो सिर्फ मिजोरम के लिए था, ठीक है। आप सभी को पता होगा, उस वीडियो में मैंने डिटेल बना रखा है। वो एग्ज़ाम सिर्फ मिजोरम में हुआ था। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वो सिर्फ मिजोरम के कैंडिडेट दे सकते हैं, बाकी कहीं भी नेट पे पूरा सर्च कर लिया, कहीं नहीं है नेट पे अवेलेबल वो पेपर, ठीक है। तो या तो हम लोग मिजोरम के किसी भी कैंडिडेट से कांटेक्ट करें तो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल पाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं बन पाया है। अब बात करते हैं, कोई मॉडल पेपर जब हमारे पास है ही नहीं प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग कैसे तैयारी करें? सबसे बड़ा है, बहुत सारे थर्ड पार्टी हैं जो ये गाइड कर रहे हैं कि केवीएस को फॉलो करते हैं, केवीएस बेस्ट है, और केवीएस को अगर फॉलो किए तो इसमें जॉब मिल जाएगा। मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि हम लोग अगर केवीएस के सिलेबस को फॉलो करते हैं तो जो ईएमआरएस एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर लेंगे। ये एक फैक्ट है, मैं खुल के बोल रही हूँ इस चीज़ को कि मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज़ को। मैं इसका वैलिड रीज़न भी बताती हूँ क्यों नहीं करती। गाइज एक और बात है, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, चाहे मैं ही कर रही हूँ या कोई और थर्ड पार्टी कर रहा है, ये एक फैक्ट है। देखिए, हम लोग किसी बोर्ड मेंबर से नहीं है, क्या क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस आएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये सिर्फ वही कह सकते हैं जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के बोर्ड मेंबर के लोग हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग करेंगे, और वो हम लोग में से कोई नहीं है। तो ये हम लोग सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो अपना हमारा अनुभव है, सिर्फ अपने अनुभव के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं कि हम लोग इसको फॉलो करें।
कोई बोर्ड मेंबर नहीं है कि हाँ हम मतलब मैं ही आपको बता रही हूँ और मैं ही क्वेश्चन पेपर सेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करके चलिएगा। बट जो किसी के एक्सपीरियंस को कितना फॉलो करें, तो देख लीजिए ये एक बात सही है। कई बार क्या होता है, जो हम लोग 10 साल 20 साल पढ़ाई करके भी नई चीज़ें सीख पाते हैं ना, वो पढ़ाई के बाद जैसे ही जॉब करने जाते हैं तो 1 साल की नौकरी करते ही 6 महीने के अंदर ही हमें पता चल जाता है उस एक्सपीरियंस से कि क्या फैक्ट है, ठीक है। एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है जो हमें 10 साल 20 साल पढ़ाई करके भी सीखने को नहीं मिलता। तो एक्सपीरियंस से 100% चीज़ें रियलिटी निकल के आती है। इसको आप लोग मान सकते हो, बिलीव कर सकते हो, क्योंकि ये आपके साथ भी हुआ होगा और ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं केबीएस और एनवीएस में से किसको फॉलो करें। तो केबीएस को नहीं फॉलो करें हम लोग, ये मैं कहूँगी, मैं ऐसा गाइड करूँगी कि मेरे साइड से ना है इस चीज़ के लिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए लोग सोचते हैं केबीएस और एनवीएस को हम लोग फॉलो करें। इसका मेन रीज़न ये है कि जो ईएमआरएस का स्कूल्स है ना, वो एज इट इज़ है, लाइक एनवीएस की तरह मान लो आपकी रेसिडेंशियल है, तो ये सोचते हैं कि ये स्कूल भी रेसिडेंशियल है, तो यहाँ पे जो टीचर्स होंगे उसको भी वैसे जो एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के थ्रू, जैसे केबीएस एनवीएस में टीचर्स का सिलेक्शन होता है वैसे ही ईएमआरएस में होगा। मैं नहीं मानूंगी इस चीज़ को, मैं इसको नहीं फॉलो करती हूँ, ना ही मैं मैं आप लोगों को पढ़ा भी नहीं रही हूँ इस चीज़ को फॉलो करके। वो सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि देखिए केबीएस को आप बिल्कुल टॉप 1 पे मानो। इंडिया के टीचिंग एग्जाम्स में अगर आप बात करो तो केबीएस को टॉप 1 पे मानते हो, बिल्कुल सही बात, ये सबको पता है। तो अब एक बात बताइए, केबीएस के जो बच्चे हैं ना, केबीएस स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनका लेवल क्या है? जो उनका लेवल है, क्या हम लोग ईएमआरएस के स्कूल के बच्चों की लेवल से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 से 3% भी हम लोग कंपेरिजन में नहीं रख सकते, कोई रेशियो नहीं है। अगर हम लोग रेशियो भी निकाले तो आई थिंक 10:1 का आ जाएगा कि जो केबीएस और ईएमआरएस की रेशियो निकाले तो जब बच्चे नहीं है केबीएस के लेवल के जनरली जो रिक्रूटमेंट होती है वो कैसे होती है? ऑब्वियसली ये एक रियलिटी है कि जो अगर आप मान लीजिए आपने एक कंपनी, आपकी एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझिए, आपकी एक कंपनी है, आपको रिक्वायरमेंट है एक एचआर पर्सन की जो सब चीज़ हैंडल कर सके, एचआर से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, मतलब आपके इस ऑफिस से जो भी इशू एचआर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसको करे। क्या आप इसके लिए किसी टीचर को हायर करोगे? या फिर क्या आप इसके लिए किसी प्रोग्रामर को, डेवलपर को हायर करोगे? बिल्कुल नहीं ना। आप वैसे ही पर्सन को हायर करोगे जो एचआर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, जिसका उसमें एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल। तो इसलिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमेशा हायरिंग होता है। जो ईएमआरएस की रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो जनजातीय वर्ग के बच्चे हैं उनको डेवलप कराना है हमें। यहाँ पे केबीएस लेवल के, एनबीएस लेवल के बच्चे ही नहीं मिलेंगे हमें, तो फिर वहाँ पे टीचर क्या करेंगे उस लेवल के? एक बात बताइए, वो क्यों ऐसा एग्जाम्स लेंगे? मेरा ये मानना है कि इस लेवल का एग्जाम नहीं होगा। अब आप लोग अगर केबीएस एनबीएस को फॉलो ना करें तो किसे फॉलो करें? बात ये है। फिर अगर हम लोग केबीएस एनबीएस को फॉलो ना करें तो किसे करें? ये जो एग्जाम है ना, ये सेंट्रलाइज्ड वे में हो रहा है, बट ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम नहीं है। इस चीज़ को समझिए। कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, कि ये सेंट्रलाइज्ड लेवल पे हो रहा है। ये है एक स्टेट लेवल की ही वैकेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें देख लीजिए डोमिसाइल क्राइटेरिया, आप जिस स्टेट के हो वहीं पे फॉर्म फिल कर सकते हो, आप कहीं और जाके फिल नहीं कर सकते, नहीं आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे। बट जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रलाइज्ड लेवल पे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही बार एग्ज़ाम होगा, एक ही साथ सारी जगह रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही है, ट्राइबल मतलब मिनिस्ट्री जो है ट्राइबल अफेयर्स का, अलग अलग नहीं है स्टेट के। इस वजह से उनको सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम ले रहे हैं सेंट्रलाइज्ड वे में। बट जो मेनली वैकेंसी है, इसका जो काम है वो लोकल लेवल पे ही है, मतलब स्टेट लेवल पे ही है। इसलिए इसमें बेटर ये है कि हम लोग जिस स्टेट से भी हो, आप लोग क्या करो, अपने स्टेट का जो टीजीटी पीजीटी का जो भी क्राइटेरिया जैसे पेपर्स आते हैं उसको फॉलो करो। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग आएंगे। मान लीजिए कोई राजस्थान से फॉर्म फिल किया तो राजस्थान का क्वेश्चन पेपर अलग आएगा, किसी ने झारखंड से किया है तो उसका पेपर अलग आएगा, ऐसा तो है नहीं, पेपर तो सेम आएगा। तो अब क्या करें हम लोग, सारे स्टेट का तो फॉलो कर नहीं सकते। मतलब जो टीचिंग एग्जाम का ना कुछ फिक्स होता है, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, वही चीज़ें हमें उसका थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, थोड़ा लेवल डाउन होता है। आप लोग अगर अपने स्टेट लेवल की बुक्स वगैरह को प्रेफर करोगे, वो बेनिफिशियल इसलिए है कि इन केस 1% 2% भी हम लोग चांस लेके चलते हैं कि इस ईएमआरएस के एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाए ना,
तो इससे हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी हो रही है हमारे स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, और वो ऑब्वियसली मच बेटर है। अगर हम इसमें ना निकल पाए तो उसमें हमें टीचर तो बनना ही है। हमने जब ठाना है टीचर बनना है तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करके टीचर ही तो बनना है। एक एग्ज़ाम की तैयारी से अगर हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए आप लोग क्या करो, मेरा मानना है कि जो हाई लेवल के पीछे मत भागो, केबीएस एनबीएस के पीछे मत भागो, बिल्कुल नहीं। नहीं तो इसमें क्या होता है, देखिए जो केबीएस का सिलेबस है ना वो बहुत ही हाई लेवल इन द सेंस टॉपिक वही है, बट उसके हायर वर्जन वहाँ पे आते हैं। अगर एग्ज़ाम मान लीजिए नहीं आया, हाई लेवल के क्वेश्चन ही नहीं आए वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, बेसिक और मीडियम लेवल के आए तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठे रह जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग और भी है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी तैयारी को बेसिक लेवल और मीडियम लेवल लेके चलते हैं, क्योंकि अगर वो हाई लेवल का एग्जाम्स आया ना तो भी वो मीडियम लेवल को कवर कर लेगा। तो हमारे मीडियम लेवल के एग्जाम्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग अटैम्प्ट कर लेंगे। और अगर वो बेसिक लेवल को चलता है तो भी हमारा बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चन तो हम लोग वैसे ही अटैम्प्ट कर लेंगे क्योंकि उसकी तो तैयारी ही कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि वास्ट लेवल के पीछे मत जाइए, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है वो क्या है, देखिए इसको मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, अभी मेरे माइंड में आया। जो EMRS है ना, इसकी साइड से जो सिलेबस है, सिलेबस ही नहीं सामने है हमारे पास। सबसे बड़ा टेंशन का बात यही तो है, सिलेबस ही नहीं हमारे सामने है तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है, अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 9th-10th के CBSE को फॉलो करो, और अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 11th-12th को फॉलो करो। KBS में क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इसलिए प्लीज़, जो ये हमारे कह रहा है हमें इनडायरेक्टली, हम लोग उस चीज़ को समझें। जो ये स्कूल के बच्चे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझिए, ना कि ये जो हवा बना रखा है एक मार्केट में उसके पीछे मत भागिए कि KBS के लेवल की एग्ज़ाम है। अगर ये KBS के लेवल की एग्ज़ाम होती, आपको क्या लगता है क्यों लोग ऐसे ट्राइबल बच्चों के एरिया में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे अपनी फैमिली से दूर, और फिर वहाँ पे आपको अपने डेवलपमेंट का मुझे नहीं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। आपका कोई डेवलपमेंट वहाँ पे सिर्फ, हाँ सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, सारी सैलरी सेविंग होगी, ये एक बेनिफिट है। तो इसलिए मेरा ये मानना है आप लोग बेसिक टू मीडियम लेवल को प्रेफर कीजिए, ठीक है, और हाई लेवल के पीछे मत भागिए। कॉन्सेप्ट जो भी 9-10 का है, हाँ डिफ़िकल्टी लेवल बेशक दिया गया है TGT के लिए 11-12 का और PGT के लिए ग्रेजुएशन का, बट क्यों, क्या ज़रूरत है। 20% क्वेश्चन मान लीजिए उस डिफ़िकल्टी लेवल पे आ भी जाते हैं, अगर 80% ही हम लोग करके आएंगे तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। क्या ज़रूरत है उस 20% के लिए इतना दिन रात ख़राब करना। ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाए और उसके तो कोई क्वेश्चन मिस ही ना करे, ठीक है। तो इसलिए क्या कीजिए, बेसिक टू मीडियम लेवल ध्यान रखिए, बेसिक टू मीडियम 9-10 को TGT वाले कवर कर लीजिए और 11-12 को PGT वाले। MCQs पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये एक फैक्ट है। बाकी बहुत सारे लोगों का कमेंट था सेफ स्कोर क्या है, इन सब पे एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स की ज़रूरत है। बट अभी जो है वो मेन यही है कि हम लोगों को KBS NBS के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है। बेसिक लेवल की तैयारी करनी है, बेसिक टू मीडियम, पहले टू दी पॉइंट्स बेसिक कवर कर लीजिए, उसके बाद मीडियम लेवल, बेसिक टू मीडियम लेवल के MCQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, बस दैट्स इट। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, कई लोग क्या करते हैं, क्या मतलब PGT के लिए वो एलिजिबल भी हैं, पता है, ये मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या है PGT के लिए एलिजिबल है, लेकिन PGT में जो PI है ना, उस PI की डर से, PI इन द सेंस जो इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू के डर से लोग TGT में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और PGT को छोड़ दे रहे हैं। ये तो एक बहुत, क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल ही स्पीचलेस टर्म्स है ये। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्यों डरे हम उस इंटरव्यू से। आपको क्या लगता है KBS लेवल का इंटरव्यू होगा? जीरो, बिल्कुल नहीं होगा KBS लेवल का इंटरव्यू। क्यों लेंगे वो वैसा इंटरव्यू, बिल्कुल नहीं होगा वैसा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग फोकस करेंगे, हमारा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाए, जैसे ही रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा तो फिर हम लोग इंटरव्यू का भी बात करेंगे। गाइस इस इंटरव्यू में कुछ नहीं होगा, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे रिलेटेड कुछ जो भी डिग्री से रिलेटेड पूछे, और दूसरी बात उनको उस बच्चों को हैंडल्स कराना है, तो वो आपकी ये एबिलिटी देखना चाहेंगे कि क्या आप उन बच्चों को हैंडल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये परमानेंट बेसिस जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट पे है नहीं कि अगर आप उन लोगों के साथ अच्छे से डील नहीं करते हो तो आपको वो तुरंत हटा देंगे। तो उनको आपका एबिलिटी पावर देखना है, ना कि उनको आपका ये जो हाई लेवल थिंकिंग है वो देखना है।
पीआई से कोई ना डरे, जो पीजीटी के लिए एलिजिबल है वो पीजीटी के लिए ही फॉर्म भरे प्लीज़, जो टीजीटी के लिए वो टीजीटी के लिए। इसका पीआई कोई बहुत वास्ट नहीं होने वाला, ना ही एग्जाम कोई बहुत वास्ट होने वाला है। 2 महीने की अच्छे से अगर हम लोगों ने तैयारी कर ली ना, तो सीरियसली इस एग्जाम को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फॉलो कीजिए बेसिक टू मीडियम लेवल। बाकी और भी जो डिटेल्ड बातें हैं, लाइक कि क्या था, अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि हाँ हमें सेफ स्कोर क्या होगा हमारा, उन सब पे हम लोग एक अलग डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे। ओके, और बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी उसको भी सॉल्व कर पाऊँ। ओके।